तो लास्ट क्लास में ग्राफ्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए उससे शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे टेम्परेचर है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन V एंड T। हम लोग VT ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ कुछ इस तरीके से एक डब्बा बना हुआ है। वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो दिस इज A, B, C and D. These are the 4 points in our rectangle A, B, C and D. अब मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ को आप लोग कन्वर्ट करें। दिस इज अ VT ग्राफ एंड मैं चाहता हूं कि इस VT ग्राफ को कन्वर्ट करें आप लोग PV ग्राफ में। आपके पास 2 मिनट का समय है, अपना टाइम लीजिए एंड कन्वर्ट दिस VT ग्राफ इनटू अ PV ग्राफ। और ग्राफ कैसा बनेगा इसके बारे में मुझे बताइए फटाफट। सर बीच में जो बॉक्स है उसका क्या होगा? बेटा बॉक्स का कुछ नहीं करना आपने को ना, कन्वर्ट इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि A से B कौन सा प्रोसेस है। मतलब अगर हम ABCD की लाइंस अपने आप बना लेंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ओके सर। कोशिश करिए। यस सर। बॉक्स के बारे में मत सोचिए, सिर्फ ABCD के बारे में चेक करिएगा बस। सर नहीं आ रहा है सर, कंफ्यूज नहीं आ रहा? चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा ये। देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है A to B। सो A to B में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट आई कैन से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। याद है मैंने आप लोगों को 4 प्रोसेस बताए थे। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है इट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। एंड अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। इतना तो आपको दिख रहा है कि A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर A से B में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ और मैंने एरो ऐसे बनाया हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मैं A से B वाला हिस्सा बनाऊंगा ग्राफ का तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू T एंड P इज इक्वल टू KT आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू KT। मैं ये बात कर रहा हूँ A से B वाले पार्ट की। तो P इज इक्वल टू KT मतलब द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना, ये बताइए पहले मुझे, क्या लगता है आपको? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है विच इज गोइंग टू पास थ्रू ऑरिजिन। तो बस ऐसा काम कर लेते हैं कुछ कुछ उस तरीके से कि अगर हम बात करें A से B है हमारे पास, तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है
बढ़ रहा है, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो पीवी ग्राफ जो है कुछ कुछ इस तरीके से इसका बन के आएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप इसके दूसरे पार्ट में दिमाग लगाइए थोड़ा सा अपना एक बार, कि इसका जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? डीसी। क्या चीज? सर डीसी के बारे में ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, यस। सॉरी। इसमें देखिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, पीवी ग्राफ बना रहे हैं, मुझे लगा सॉरी हम लोग पीटी ग्राफ बना रहे हैं, तो वी आर ड्राइंग अ पीवी ग्राफ। तो अगर हमें पीवी ग्राफ बनाना है तो ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पीवी बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो लाइन कैसे आएगी बताइए? कुछ इस तरीके से लाइन आएगी ना, देखिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज इस स्ट्रेट लाइन पे आपका वॉल्यूम क्या है बताइए? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे इस सर पॉइंट पे आप एक मिनट वॉल्यूम से निकालें। स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे तो। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं सर, वाइट दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। यस सर, अब दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, समझ रही है बात आप? मतलब इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट है। हाँ। अब मुद्दा ये उठता है कि सर एरो किस तरफ डालेंगे? एरो, तो देखिए ना, आप जब ए से बी में मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बताइए? इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो एरो कहाँ आएगा देखिए? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, हाँ। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स पॉइंट बी। अब मैं चाहता हूँ कि बीसी को आप ऐसे इंटरप्रेट करिए एक बार कि बीसी में क्या आएगा। ओके सर। ठीक है, कोशिश करिए। सर, हाँ जी। सर डीसी में भी हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, बट जो एरो होगा वो नीचे की तरफ होगा। नहीं बेटा, बी से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पी और बी के बीच में बेटा, है ना? हाँ। हम बातों को समझिए, हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो पी और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से आएगा? बी और सी। पहले बताइए कि बीसी कैसा प्रोसेस है, पहले बताइए आप मुझे, बीसी कैसा आप प्रोसेस? बीसी पूछे या डीसी पूछे सर? ए बी हो चुका है हमारा, अब हम लोग बीसी को बना रहे हैं ना बेटा, बी और सी। ओके। यस सर। डीसी में सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और क्या कांस्टेंट है पहले ये देखिए ना, पहले कांस्टेंट क्या है वो देखिए, रिलेशनशिप निकालिए। ओके सर। आराम से सोचो, आप मुझे बताओ कि बीसी में क्या कांस्टेंट है, पहले आराम से बताओ मुझे, बीसी में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, गुड। तो बीसी में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर बीसी में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर मुझे आप इसमें ये बताइए कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप निकल के आता है, ये बताइए मुझे। सर P is inversely proportional to 1 by V. हाँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोलेंगे, नॉट हाँ V। इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल टू सर। 1 by V बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V। ठीक है, जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है गौरी जी, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है बताइए? इंग्लिश की क्लास है, अब स्टूडेंट कौन है यार? हाँ, ट्राई करिए एक बार। यस सर, 1 मिनट सर। कैसे बनेगा बताइए थोड़ा सा मुझे।
सर y इक्वल्स टू cx स्क्वायर वाला इक्वेशन। बेटा इसमें ग्राफ बनता है गौरी जी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है, कुछ याद आ रहा है? यस सर। अगर हम इसकी बातें करें यहाँ पे कि ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास, तो जब हम बात कर रहे हैं बीसी वाले पोर्शन की, सो फॉर बीसी पोर्शन वी कैन से कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, and when P is inversely proportional to V, the graph, the nature of the graph is rectangular hyperbola, और rectangular hyperbola वाला ग्राफ ऐसे बनता था इस तरीके से। याद आ रहा है? यस सर। है ना, दिखा आप लोगों को स्क्रीन पे। तो नाउ दिस इज द बीसी पार्ट। अब मुद्दा ये उठता है कि दिस इज द पॉइंट सी ऑब्वियसली, तो ग्राफ का एरो किधर को जाएगा? तो देखिए बी से सी की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ का एरो जो है ए से बी और बी से सी जाएगा। नाउ अगेन अगर हम लोग सी से डी वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें, अब नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सी डी पार्ट। अगर हम लोग CD पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आएगा बताइए? कि CD पार्ट में सर अगेन द प्रोसेस इज अगेन आइसोकोरिक, बिकॉज फॉर CD पोर्शन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट वी कैन से कि CD पोर्शन के लिए सर जी वॉल्यूम जो है कांस्टेंट आ गया है। इसका मतलब ये साफ साफ निकल के आता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट वी कैन सिंपली से कि हाँ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो सी से डी मूव करने पे क्या हो रहा है? देखिए सी से डी मूव करने पे टेम्परेचर कम हो रहा है ना? तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो और वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, देखिए, है ना? और एरो नीचे की तरफ आएगा। इस लाइन को देखिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट ऑन दिस लाइन, ठीक है? यस सर। अगेन द लास्ट पार्ट इज D2A। तो अगेन अगर हम लोग D2A वाले पार्ट की बात करें बेटा, तो D2A में बहुत सिंपल है हमारे पास कि सर जी हम जैसे जैसे D से A की तरफ मूव करेंगे क्या होगा बताइए? तो D से A की तरफ मूव करते टाइम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट होगा तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से वापस A पॉइंट को टच करेगा। दिस इज पॉइंट D। तो अगेन ABCD पूरा बनकर तैयार हो गया आपके पास। और यहाँ पे जो एरो आएगा वो इस तरीके से आएगा, बिकॉज D से A में वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। So we will get this kind of graph of D2A. So this is the conversion of graph VT graph to a PV graph. ठीक है? तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आपको डब्बे के बीच वाले हिस्से को नहीं सोचना है, आपको हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली पकड़ना है और उस इंडिविजुअल प्रोसेस के साथ अपने डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलना है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करना पसंद करते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सर इक्वेशन क्या था? x into y is equal to constant. ओके सर। एक और क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सवाल नोट करिए अपनी कॉपी में। देखिए, a balloon is filled with a 2-liter air. A balloon is filled with a 2-liter air when the temperature is 23 degrees centigrade. A balloon is filled with a 2-liter air when the temperature is 23 degrees centigrade. यस सर। What will be the volume? What will be the volume of? What will be the volume of balloon? What will be the volume of balloon when the temperature is raised to 27 degrees centigrade?
when the temperature is raised to 27 degree centigrade at the constant pressure. When the temperature is raised to 27 degree centigrade at the constant pressure. ट्राई करिए इसको. प्रेशर कांस्टेंट आपको सोचना है. देखो अपनी कॉपी में आराम से बिल्कुल प्यार से कुछ नहीं सोचो, जो जो चीजें गिवन है उसको लिखो बस एक बार, क्या क्या चीजें गिवन है, शायद जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको. सर 27. 27 तो बहुत ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन आप मुझे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. प्रेशर इज कांस्टेंट. सर प्रेशर कांस्टेंट जब रहेगा तो फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है. ठीक है, तो हमारे पास एक बात बताइए मुझे कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है. V1 इज हाउ मच लीटर्स. 2 लीटर्स इज गिवन. इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बताइए. 23 डिग्री सेल्सियस. ओके, फाइनल वॉल्यूम वी नीड टू कैलकुलेट एंड Yes. फाइनल टेम्परेचर इज हाउ मच गौरी जी. 27 डिग्री. 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए. V1 by T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 by T2 है ना. यस सर. तो आपने क्या क्या वैल्यूज डाली थोड़ा बताइए मुझे एक बार. सर 1 मिनट से थोड़ा सा गलती हो गई. 1 मिनट. ओके, क्या गड़बड़ हो गई थी वैसे. यस सर. हाँ बताइए. तो आपने क्या क्या वैल्यूज डाली थोड़ा वैल्यूज के बारे में बताइए मुझे. सर 2 by 23 equals to x by 27. ओके, तो आपने डाला 2 by 23 इज इक्वल टू x by 27 इजंट इट. यस सर. और गौरी जी अगर थोड़ा आपको याद हो तो आपने बिल्कुल गलत वैल्यूज यहाँ डाली हैं. क्यों बताइए. बिकॉज बेटा जब से मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने बोला है कि टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी टेकन इन केल्विन. केल्विन. है ना गड़बड़ की नहीं है बताइए. यस सर.
बताइए कितना आ रहा है, थोड़ा तेजी से करिए फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, इतना टाइम नहीं लगता है यार। तो 2/23 है, तो 23 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 296। दिस विल बी 296.1 हाँ इक्वल टू 300, है ना? यस सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? x विल बी इक्वल टू 300 इंटू 2/296, ये यस आएगा सर। आपके पास। अब देखिए 296 जो है वो लगभग 300 के पास में ही है ना? तो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से कितने टाइम्स काटेगा इसको? 1.01 टाइम्स के आसपास काटेगा, क्योंकि 296 का 10% मतलब 29 होता है, उसका भी आधा है लगभग, मतलब उसका भी 10 टाइम्स है, तो 1.01 इंटू 2, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 2.02 सिंपल। आप बताइए आपको कितना आ रहा है? यस सर आ गया। तो गौरी जी थोड़ा सा कैलकुलेशंस को फास्ट करना पड़ेगा ना बेटा, कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन नोट करिए, एक सवाल और नोट करिए, लिखिए। एक सेकंड रुक जाओ। देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, what will be the minimum pressure required to compress, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air, 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है अपने को, क्या क्या चीजें बता रहा है, कि क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मैं आपकी सोच को जानना चाहता हूँ। घबराइए नहीं, जो आपको लगता है बताइए आराम से, सर मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में ये चीजें दी हुई हैं, क्या गिवन है, क्या वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सोचिए। सर V1 हमारे इनिशियल वॉल्यूम सर 500 है। ओके ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया आपने को। V2 है हमारा से 200। ओके V2 भी दे दिया आपने, गुड। T2 30। क्या चीज? T2 टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर T2 30 है, ओके। आपने क्या क्वेश्चन लिखा है थोड़ा बताएंगे मुझे एक बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने क्या लिखी है बताइए एक बार पढ़ के मुझे क्वेश्चन। What will be the minimum pressure to Okay, so required to what will be compress? the minimum pressure? It means that they are asking some pressure from you. Yes sir. क्वेश्चन देख के जहां तक अपने को लग रहा है कि दैट इज 500 डीएम क्यूब का प्रेशर 1 बार है, मतलब अगर V1 की बात करूं तो V1 इज इक्वल टू 5 डीएम क्यूब लिखा हुआ है। हाँ अगर P1 की बात करें तो P1 इज इक्वल टू 1 बार है। V2 yes में sir. लिखा हुआ है 200 डीएम क्यूब, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से साफ साफ लग रहा है पता कि क्या मुझसे पूछा जा रहा है, P2 पूछा जा रहा है। Yes sir. और अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे रास्ते में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट बिकॉज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एट फर्स्ट कंडीशन के लिए भी है और ये एट सेकंड कंडीशन के लिए भी है। तो Okay. टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, ठीक है। Yes sir. तो अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, P1 पता है, V1 पता है, तो आप शायद रिलेशनशिप जानती हैं P1 V1 में क्या होगा और P2 V2 में क्या होगा। Yes sir. तो बिल्कुल तेजी से सॉल्व करिए, अपने दिमाग को बिल्कुल तेजी से दौड़ाइए।
सर हाँ बताइए। सर आंसर भी नहीं है, मतलब मैं पूछी थी प्रेशर जो है ऐसे बार, तो उसको बार में ही रहने दो या फिर दूसरे में कन्वर्ट करूँ पास्कल में? बेटा एक बात सोचिए, आप जब रेशियो लेंगी तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए एक बार मुझे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है ना। P2 हाँ। बेटा अगर इधर भी प्रेशर या वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, यहाँ भी वॉल्यूम डीएम क्यूब में, तो डीएम डीएम तो कट जाएगा वो तो कट जाएगा। हाँ हाँ सर। और प्रेशर यहाँ पे ही बाहर है, तो आपका ये वाला आंसर भी किस में आएगा, बाहर में आएगा। तो अपन को कोई टेंशन लेनी नहीं उस चीज की। अगर मैं आपको ऑप्शन देता किसी और यूनिट्स में, तब आप उसको कन्वर्ट करने के बारे में सोचते। सर 2.5। ओके, तो बिल्कुल हमारे पास अगर हम बात करें तो 2.5 बार हमारा जो है इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। एक और सवाल करें। यस सर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले, है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। प्रेशर ऑफ द गैस, pressure of the gas confined in a cylinder of volume 10 liter, confined in a cylinder of volume 10 liters at pressure 2 atm, at pressure 2 atm, what will be the pressure, what will be the volume, देखिए, what will be the volume if pressure is increased by 50%, what will be the volume if pressure is increased by 50%? आप लोगों को केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? अजीज सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री? करुणेश से पढ़ाते हैं, अजीज से बायो पढ़ाते हैं हमें। अच्छा, अजीज सर बायो पढ़ाते हैं। कितना बोल रहे हैं आप? 6.66 लीटर। लिख लेते हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें आपके पास P1 कितना है? 2 atm। P1 कितना है? V1 10। P2 कितना हो जाएगा ये बताइए। 3। वेरी गुड। और आपके पास V2 2 निकालना आपको है। निकालना है।
ठीक है, तो आराम से आ जाएगा 20/3 दैट इज 6 पॉइंट, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक, गुड। एक और क्वेश्चन नोट करिए। यस सर। कैलकुलेट दी percentage change, calculate the percentage change in pressure, calculate the percentage change in pressure if percentage change in volume is 25% at constant temperature. If percentage change in volume is 25% at constant temperature. %50? 50% तो नहीं आएगा वैसे। तो सर 50? नहीं 50 नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि अगर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 25% है तो मैं इनिशियल वॉल्यूम कितना ले लूं बताइए? 100। यस सर। और फिर उसमें परसेंटेज चेंज आ गया, ठीक है, तो सपोज फाइनल वॉल्यूम कैन बी इक्वल टू 125। यस सर। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, उसमें 25% का चेंज आया, तो V1 से जब मैं V2 जाऊंगा तो 100 से कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, इनिशियल प्रेशर जो है वो भी 100 मान लूं, हाँ तो यहाँ मैं P2 निकाल लूंगा। तो आपने सर क्या? एक हाँ, सर हमारा ऐसे भी तो है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो P हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है V के, तो P प्रोपोर्शनलिटी के सेंस में 1/V, तो हमारा जैसे पहले 10th में भी फिजिक्स में भी रहता था ना सर कि अगर P हमारा अगर डबल होता है तो फिर V हमारा हाफ हो जाता है, वैसे करके। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे नहीं हो सकता हमारा? देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग में P और V दोनों सेम है, ठीक, तो अगर आपका वॉल्यूम जो है 25% बढ़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेशर जो है वो 25% कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कितना आंसर आता है। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल 25% ही आएगा यहाँ पे। बट इस क्वेश्चन के दो केस बनते हैं, मैं जो आपको दिखाना चाहता था कि उन दोनों केसेस से कैसे डील करना है ताकि चीजों को समझ सकें। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। ये सर अब आ रहा है, पहले अब धीरे आ रहा था सर। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा, लेकिन आपका जवाब फिर 50% कैसे आएगा, थोड़ा आप मुझे बताएंगे? हेलो गौरी जी, यस सर। आपका जवाब 50% कैसे आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सीधे परसेंटेज में डीलिंग कर ली है ना? यस सर। आइए थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मुद्दा ये है कि P1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। यस सर। द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि सर जी P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 होगा। पहले आपका प्रेशर भी 100 था, पहले आपका वॉल्यूम भी 100 था, कुछ दिन बाद जब प्रेशर P2 हुआ तो सपोज आपका जो प्रेशर है वो x हो गया और जो वॉल्यूम है दैट इज 125 हो गया। तो अगर आप यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 125, आपके पास ये आ जाएगा।
ठीक है, दैट इज 100 इंटू 100 अपॉन 125। उसको आराम से आप सॉल्व करिए, मुझे बताइए कितना आता है इसको सॉल्व करने पे। तो 25 4 25 5 5 20 80 80 आ जाएगा ना बेटा। सर नीचे 125 लिखा है ना आपने? हाँ, 100 इंटू 100 अपॉन 125, तो 25 5 25 4 5 20 4 80 है ना, पक्का ना? यस सर। हाँ, मतलब आपके पास प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? P2 की 80 आई है बेटा। इसका मतलब पहले ये 100 हुआ करता था, अब 100 से 80 हो गया है, तो प्रेशर में कितने का चेंज आया है? 20% का। 20%। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आपको समझना Yes, बहुत sir. जरूरी है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन सेम। परसेंटेज वाइज चीजों को डील नहीं करना, क्योंकि परसेंटेज हर आदमी का अपना अपना होता है। एक बात समझिए कि जब आप का 100 में 50% कम होगा तो आपका मार्क्स 50 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 50 में वापस से पूरा इसका 50% जोड़ दूं तो क्या 100 आ जाएगा? बताइए। 100 में माइनस 50% करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन अगर 50 में वापस से प्लस 50% करेंगे तो कितना आएगा बताइए? इट विल बी 75, नॉट 100। यस सर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करें, थोड़ा आपको पता लग रहा है कि कैसे अप्लाई करना है चीजों को, आइडिया लग रहा है चीजों का? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए। Volume of a gas cylinder, volume of a gas cylinder containing, volume of a gas cylinder containing 10 marbles, containing 10 marbles at 1 atm pressure is 1 liter। मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर 10 मार्बल्स हैं और उसका जो प्रेशर है आपके पास दैट इज 1 atm एंड द वॉल्यूम इज 1 लीटर। ठीक है, when the pressure is increased by 100%, when the pressure is increased by 100%, new volume becomes 625 ml, new volume becomes 625 ml। calculate the volume of each marble, calculate the volume of each marble। ये सवाल है। मैं चाहता हूं कि पहले आप सवाल को समझिए और मैं समझाने की कोशिश करिए कि सवाल क्या क्या बोल रहा है। सर मार्बल्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ओके, P1 V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, तो हमारा P2 निकल जाएगा उससे। ओके, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं अगर सोचते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, ये सोचते हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया है बताइए? 1 लीटर। 1 लीटर।
तो इस कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है 1। इसके अंदर कितने मार्बल्स रखे हैं बताइए गौरी जी? 10 मार्बल। तो इसके अंदर मैं 10 मार्बल बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये रहे 10 मार्बल, ठीक है। यस सर। सपोज एक मार्बल का वॉल्यूम V है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल इज V। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 10 मार्बल्स? 10 भी। 10 V। यहाँ पे एक गैस है। अगर मैं पूछूं कि इस गैस के पास घूमने के लिए कितनी जगह है, व्हाट विल बी योर आंसर? 1 लीटर माइनस 10 भी। यस। तो अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो इनिशियल प्रेशर इज 1 atm यस सर। एंड इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 ml minus 10 V. हाँ। Final pressure is given to you as 2 atm and Yes, final sir. volume is given to you of the container is 625 ml. So that Yes, will sir. become 625 minus 10 V. Now you know that Yes, P1 sir. will be equal to P2 V2, है ना? तो अगर Yes, P1 sir. P1 is equal to P2 V2 हो जाएगा तो सिर्फ पूरी इक्वेशन में क्या नोन है बताइए? V. V. And that V means volume of each Marble. marble. So I hope it can be calculated now, isn't Yes, it? sir. Yes, sir. So please try this one. खत्म करिए फिर जल्दी Yes, से. sir. Sir, 5. कितना आ रहा है? 5. आंसर मेरे पास है नहीं, पर आई होप आपने कैलकुलेशन सही की होंगी, ठीक है? Yes, sir. चलिए, जाने से पहले एक सवाल और करके जाएंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचिएगा आराम से, ठीक है? Yes, sir. आपने मूवीज में देखा होगा कि घर के अंदर रखा हुआ है सिलेंडर, ठीक? और यहाँ पे कोई घर का सदस्य लेटा हुआ होता है इंजर्ड हालत में, और घर में लग चुकी है आग हर तरफ से। तो फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि कुछ देर बाद सिलेंडर क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट हो जाता है। आपको पता करना है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कि नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई होती है, ठीक है? Yes, sir. और इनिशियली जब नॉर्मल तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गैस का प्रेशर जो होता है 10 atm होता है, ठीक? Okay. जब आपने इस घर के अंदर आग लगा दी तो धीरे धीरे तापमान क्या होगा? बढ़ाइए, बढ़ेगा तापमान, टेम्परेचर sir. इंक्रीज, ठीक है? एंड सिंस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ आयरन या स्टील, एक रिजिड कंटेनर है, सो आई कैन अज्यूम दैट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। Yes, sir. तो आपने जब इसमें आग लगा दी तो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशर, ये जो सिलेंडर है, ये मैक्सिमम प्रेशर जो हैंडल कर सकता है दैट इज 15 atm। अगर प्रेशर 15 atm से ज्यादा हो जाएगा तो सिलेंडर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा।
तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर तक आप आग बढ़ा सकते हैं या आग लगा सकते हैं ताकि आपका सिलेंडर जो है ना फूटे। द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द सिलेंडर कैन विथस्टैंड इज, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब सिलेंडर 15 एटीएम तक झेल सकता है या फिर 15 एटीएम पे वो ब्लास्ट हो जाएगा? मतलब 15 एटीएम तक झेलेगा, जैसे ही ओके, 15.01 होगा तो क्या होगा, ब्राम, ठीक है ब्लास्ट। सर। सर 450 केल्विन। 450 केल्विन, वेरी गुड। इस बार आपने बिल्कुल सही किया है कि इट विल बी इक्वल टू 450 केल्विन। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ था, ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूरी कहानी माहौल बना के डराया हुआ था बच्चों को, बच्चों ने सवाल ही छोड़ दिया, मतलब इतना आसान सा सवाल था लेकिन कहानी लिखी हुई थी पूरी, तो अराउंड 8-10 लाइन का क्वेश्चन था, बच्चों ने सवाल ही छोड़ दिया। उसमें एक और पार्ट था कि जिस कंटेनर से सिलेंडर बना हुआ है उस कंटेनर का मेल्टिंग पॉइंट है 400 केल्विन। क्या बोला मैंने, कि जिस मटेरियल से सिलेंडर का कंटेनर बना हुआ है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 400 केल्विन। तो आप मुझे बताइए कि सिलेंडर ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? हो अगर जाएगा। आप नहीं होगा ना बेटा, ब्लास्टिंग वाला पॉइंट क्या है, 450 केल्विन, है ना? हाँ। लेकिन उससे पहले ही टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, सिलेंडर मेल्ट हो जाएगा। अच्छा। अब मेल्ट हो जाएगा तो गैस तो लीक हो जाएगी ना, ब्लास्टिंग हाँ में हाँ उसको सॉलिड फॉर्म में रहना पड़ेगा तभी तो ब्लास्ट होगा। हाँ। लेकिन जो ब्लास्टिंग है उसका टेम्परेचर 450 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट सपोज 400 केल्विन है, तो ब्लास्ट होने से पहले ही आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस वी विल से दैट सिलेंडर विल नॉट ब्लास्ट, और जो हमारे घर के अंदर घर के लोग हैं, हीरो हीरोइन है, वो सब बच जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। चलिए, तो ये हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे जो हमारे बॉयल्स लॉ के ऊपर, चार्ल्स लॉ के ऊपर, गेल-लुसाक्स लॉ के ऊपर थे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, और वो कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपने आप को बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए कंफर्टेबल करिए गौरी जी, वरना यस सर। जो हमारा एम है उसमें हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।